नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को बगैर वाए लास्ट तक जरूर देखिए। दूसरा सवाल हमारा, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमारा पहला सवाल है 5x माइनस के 4y प्लस के 8, 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। तो इसको हम हल करेंगे। दूसरे नंबर के पहले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दिए गए समीकरण 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तथा 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हम व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस के B1y प्लस के C बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C बराबर 0 से करने पर A1 का मान, x का गुणांक क्या A, तो A1 का मान कितना होगा 5। B1 का y का गुणांक, तो B1 का मान कितना माइनस के 4। C1 का मान कितना हो गया प्लस के 8 तथा A2 का मान कितना होगा 7। B2 का मान कितना प्लस के 6। C2 का मान कितना होगा माइनस के 9। A11 समीकरण 1 की इससे कर दी, समीकरण 2 की इससे कर दी तुलना। तो ये हमारे मान है, इसको हम अनुपात में लिखेंगे। चूँकि A1/B2 यानी A अनुपात A2 का अनुपात लिखेंगे तो कितना होगा 5/7, कॉमा B1/B2 का अनुपात कितना होगा माइनस के 4/6, कॉमा C1/C2 का अनुपात कितना 8/माइनस के 9 अनुपात हो गया। तो अपन यहाँ देखते हैं। इसके लिए हमें आइए इस सारणी को समझ लेते हैं। सारणी 3.4, इसको हम अपन मस्तिष्क में बैठा लेते हैं, समझ लेते हैं कि इससे हमारे ग्राफीय चित्र और बीजगणित के सवाल भी काफ़ी सवालों को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और परीक्षा की दृष्टि से इसमें से OT के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हमेशा 100% आते रहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा x माइनस के 2y बराबर 0, 3x प्लस के 4y माइनस के 20। तो A1/A2 का मान कितना हो गया आपका 1/3 हो गया। B1/B2 कितना आएगा माइनस के 2/4 हो गया। C1/C2 कितना आएगा, C का मान नहीं तो 0/-20 हो गया। तो यहाँ देखते हैं A और B के मान ये बराबर नहीं है, हमारे मान ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो क्या बराबर A1/A2 बराबर भी नहीं है B1/B2, ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो ग्राफी रूप में इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो रेखाएं क्या करेंगे हमारी प्रतिच्छेद करेंगे ग्राफी रूप। और बीजगणितीय रूप में इसको क्या बोलेंगे, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा सवाल करने के समीकरण का अद्वितीय हल होगा।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 2x प्लस के 3y माइनस के 9 बराबर 0, 4x प्लस के 6y माइनस के 18 बराबर 0। A1/A2 का यानी कितना हो गया, 2/4 हो गया। कितना हो गया हमारा, 2/4 हो गया। B1/B2 का मान कितना होगा, 3/6 हो गया। C1/C2 कितना, माइनस के 9/-18 हो गया। इसको हम काट देंगे तो कितना होगा हमारा, 1/2। 3 1 3 दूनी 6, तो कितना प्राप्त हुआ, 1/2। माइनस से माइनस कटे 9 1 9 दूनी 18, कितना प्राप्त हुआ, 1/2। ये तीनों पक्ष हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, तो तीनों मान क्या हो गए हमारे, बराबर हो गए। तो ये ग्राफी रूप में इसको क्या बोलेंगे, संपातिक रेखाएं होंगी। क्या होंगी, संपाती रेखा। और बीजगणित रूप में इसका क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हमारा, A1/A2 का मान कितना, 1/2 हो गया। B1/2 कितना, 2/4 हो गया। C1/C2 कितना, माइनस के 4/-12 हो गया। अब इसको हम देखते हैं। कितना होगा, 1/2, 2/4 और माइनस के 4/-12। तो ये कट गए हमारे 2 1 1/2 बराबर 1/2। माइनस से माइनस के 4 1 4 4 3 12, तो 1/3 प्राप्त हुआ। हमारे ए और बी के मान तो हमारे बराबर हैं और बी सी के मान बराबर नहीं हैं। तो मैं क्या प्राप्त होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, यानी ए और बी के मान तो बराबर हैं। 1/4 1/4, ये 4 34 12 1/3 हो रहा है। तो बी और सी के मान बराबर नहीं है। तो क्या है, संपाती रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी, समांतर। क्या भी, और बीजगणित रूप में इसको बोले कोई हल नहीं होगा। तो आइए हम इसी प्रकार सवाल पर देखते हैं हमारा सवाल। तो ये माने लिख लिए माने माल, तो पुनः लिख देंगे, अतः A/A2 का अनुपात B1/B2 कितना, 5/7 बराबर माइनस के 4/6। तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो इस कौन सा फॉर्मूला लग जाए, अर्थात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये मान हमारे बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, बराबर रेखा क्या होंगी, प्रच्छेदी करती हुई प्रतीत होंगी। तो ये हमारे सवाल में क्या पूछ रहा है, रेखाएं प्रच्छेद हैं, संपाती है, समांतर। तो क्या होंगी, रेखाएं हमारी क्या होंगी, प्रच्छेद होंगी। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। अद्वितीय हल होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ग्राफी रूप प्रच्छेद करती हैं। ये हमारे फॉर्मूला क्या पूछ रहा था, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर या संपाती। तो क्या बोल देंगे इसको, प्रच्छेदित करती हैं। अद्वितीय हल होगा तो क्या, प्रच्छेदित करती हैं। इसी प्रकार हमारा तीसरे सवाल को देखेंगे हम। दूसरा सवाल देखेंगे इसी प्रकार हम। हमारा दिए गए समीकरण क्या हो जाएंगे, दिए गए समीकरण 9x प्लस के 3y बराबर 12, समीकरण 1 हो गया। 8x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0, ये समीकरण हमारे 2 हो गए। तो इसकी हम तुलना कर देंगे, समीकरण 1 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस के B1y प्लस के C1 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0 से करने से। 1 1 माने संकेत हो गया समीकरण 1 का, 2 2 हो गया समीकरण 2 के संकेत। तो A1 का मान कितना होगा हमारा, प्लस के 9, B1 का मान कितना होगा, प्लस के 3, C1 का मान कितना होगा, प्लस के 12 तथा A2 का मान कितना है, प्लस के 18, B2 का मान कितना होगा, प्लस के 6, C2 का मान कितना होगा, प्लस के 24। अब चूँकि यहाँ क्योंकि A1/A2
अनुपात में लिख दें तो A1/A2 का मान कितना होगा 9/18 हो गया। ये हमारी कट के कितना हो गई 9 1 का 9 9 दूनी 18 तो कितना 1/2। B1/B2 का मान कितना हो गया 3/6 3/6 तो 3 1 का 3 3 दूनी 6 1/2 हो गया। तथा C1/C2 का मान कितना होगा 12/24 तो 12 1 12 12 दूनी 24 तो हमें क्या प्राप्त हुआ 1/2 प्राप्त। तीनों मान बराबर प्राप्त हुए। अतः कैसे प्राप्त 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 A1/A2 B1/B2 C1/C2 अर्थात क्या हो गया अपना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों पक्ष हमारे क्या है बराबर हैं। तीनों पक्ष हमारे बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 C1/2 तो ग्राफी रूप में क्या बोलूँगा इसके समपाती होंगी। रेखाएं कैसे होंगी समपाती होंगी। तो अपन इसको प्रदर्शित कर देंगे। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों में। देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसी प्रकार। दिए गए समीकरण के हल हैं 6x प्लस के 3y प्लस के 10 बराबर 0 समीकरण 1 2x प्लस के y माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0 समीकरण 2 हो गए। तो इसको हम समीकरण 1 तो समीकरण 2 की व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 की तुलना से करने पर तो समीकरण 1 की और समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 से अपन देंगे तो A1 का मान कितना आएगा प्लस के 6 B1 का मान कितना आएगा माइनस के 3 कॉमा C2 का मान कितना होगा प्लस के 10 तथा A2 का मान कितना हो गया हमारा A2 वाले समीकरण 2 में देंगे। A2 का मान कितना होगा प्लस के 2 कॉमा B2 का मान कितना होगा माइनस के 1 बाई गुणा में कितनी तो कितनी 1 होती है कॉमा C2 का मान कितना हो गया प्लस के 9 सॉरी ये 1 है C1 का मान है जो C2 का मान 9 हो गया। A1/A2 तो अपना कितना होगा 6/2 6/2। इससे हमारी कट डिवाइड हुई तो क्या आएगा 3/1 प्राप्त हुआ कॉमा B1/B2 का मान कितना हो गया माइनस के 3/1 माइनस के 1 माइनस से माइनस काटे तो क्या प्राप्त हुआ हमें 3/1 तथा C1/C2 का अनुपात कितना होगा 10/9 प्राप्त हुआ। तो अतः हम इसको बराबर में लिख देंगे। अतः 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। तो ये हमारे A और B के मान तो बराबर है लेकिन B और C के बराबर नहीं है। तो हमारा कौन सा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा तो A1/A2 बराबर B1/2 B1/ बराबर नहीं C1/2 तो ये दोनों पक्ष बराबर तो कौन सा है समांतर रेखाएं होंगी। रेखाएं कौन सी ग्राफी रूप में समांतर रहेंगे और बीजगणित में कोई अन्य होगी तो इसको क्या बोलेंगे समांतर रेखाएं होंगी। अतः अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2
ये बराबर नहीं है C1/C2, तो कौन सा हल हो गया। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक दूसरे के समांतर हैं। ये हमारा सवाल हो गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। इस तरह के आप वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आल होगा तो तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।